तो दोस्तों स्वागत है आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो क्लास हम देखने वाले हैं वो भाज्यताओं के नियम से संबंधित होगी, यानी कि भाज्यताओं के सभी नियम जो हम देखने वाले हैं, जिसमें 2 का भाज्यता का नियम, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का, इसी के साथ 3 और 9 का, और स्पेशल भाज्यता का नियम जो कि 7, 11 और 13 का होगा, और इसी के साथ जो है 6 और 8, इन सभी की भाज्यताओं का नियम हम आज देखने वाले हैं। लगातार हम सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद जो है सभी क्वेश्चन हम एक एक करके देखने वाले हैं। यह वीडियो कम से कम 30 से 40 मिनट का होगा। उसके बाद जो है हम एक एडवांस लेवल लेके आएंगे, जिसमें हम सभी प्रकार के एग्जाम में आए हुए बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चनों को जो है सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को जो हम शुरू करते हैं। भाजकताओं के नियम में जो हमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है 3, 9 और 11। लेकिन हम जो है पहले सभी की भाजकताओं का नियम जो हम ज्ञात करेंगे। ठीक बात है, यानी कि किस तरह से उनका नियम काम में काम करता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि यदि मैं आपसे कहूँ कि बताइए कि 2 की भाजकता का नियम क्या होगा। भाजकता का नियम है कि उस संख्या का भाग जो है किस में जाएगा, यानी कि 2 का भाग जो है किस किस में जाएगा। तो आप कहेंगे कि उस संख्या में जाएगा जिसका इकाई का अंक क्या होगा, सम हो, यानी कि उसकी इकाई का अंक जो है वो सम होगा। ठीक बात है, या फिर जीरो होगा। हालांकि जीरो भी जो एक सम संख्या में ही शामिल है, यानी कि जिसकी इकाई का अंक सम हो। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे कोई नंबर 4 है, इसके बाद यहाँ पे क्या 5, 7, 9, 8, 2, 1, यह कितना भी बड़ा नंबर हो क्यों ना हो, 2 का भाग उसी संख्या में जाएगा जिसका इकाई का अंक जो है वो सम हो। सम होने का मतलब है वह इकाई का अंक 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8। यानी कि सम नंबर यदि उसकी यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक पर यदि है तो वह 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। आपको ये बहुत ही छोटी बात लग रही होगी, लेकिन ये क्वेश्चनों में जो है बड़े बड़े क्वेश्चनों को सोल्व करने में जो है काम में आती है। अब हम अगली देखते हैं, तो हम देखते हैं कि 4 की भाजकता का नियम क्या है, यानी कि 4 का भाग जो है किस संख्या में जाएगा। तो 4 होता है अपना 2 की पावर में 2, 2 की पावर 2 होता है, यानी कि 4 का भाग उस संख्या में जाएगा जिसके अंतिम 2 अंकों में जो है वो 4 का भाग चला जाए। जैसे यहाँ पे बहुत सारा बड़ा नंबर लिखा गया हो, 9, 7, 5, इस तरह से, और अंतिम में लिखा गया हो जैसे क्या 2 और 4, यानी कि 4 का भाग उसी संख्या में जाएगा जिसके जो इकाई और दहाई यानी कि अंतिम 2 अंक जो होंगे उसमें यदि 4 का भाग चला गया तो फिर वो संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो उसमें 4 का भाग चला जाएगा। जैसे या क्या 24 में जो है वो 4 का भाग जाएगा, तो आप कहेंगे 4 का भाग बिल्कुल जाएगा। जैसे मैं एक संख्या और लिखता हूँ, क्या 7, 9, 5, 4, 3, 2, क्या इसमें 4 का भाग जाएगा। तो आप चेक करेंगे क्या इसके इकाई दहाई यानी कि क्या अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग जा रहा है। तो आप देखेंगे 32 में तो भाग जा रहा है। तो आपको इस पूरी संख्या को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें जो है 4 का भाग जो है अपने आप ही चला जाएगा। ये 4 की भाजकता का नियम जो है होता है। अब हम देखते हैं 8 के भाजकता का नियम। तो 8 होता है अपना 2 की पावर 3, यानी कि अंतिम 3 अंकों में भाग जाना चाहिए। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, यानी कि कितनी भी बड़ी संख्या उसके अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग चला जाएगा यानी कि वह संख्या 8 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ पे लिखा जाए 5, 9, 6, और अंतिम 3 में जो है वो 8 का भाग जाना चाहिए। जैसे मैं लिख देता हूँ 6, 5 और 6। तो आप देखेंगे अंटे अंटे 64 होता है, एक बचेगा 16, यानी कि अंतिम 3 अंक 6, 5, 6, इसमें 8 का भाग जो है पूर्णतः ये कट जाती है। यानी कि अब यह जो नंबर होगा इतना बड़ा या कितने भी अंक जो उसमें हो सकते हैं तो वह 8 से विभाजित होगी। 8 की भाजकता का नियम होता है 8 होता क्या 2 की पावर 3, यानी कि जिसके अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से विभाजित होते हैं तो वह 8 की भाजकता के नियम का पालन करेगा, यानी कि उसमें 8 का भाग पूर्णतः चला जाएगा। 4 होता है 2 की पावर 2, यानी कि जिसके अंतिम
दो अंक में यदि 4 का भाग चला जाता है तो उस संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। वो 2 की भाजकता नियम होता है सम संख्या होनी चाहिए एक यूनिट डिजिट पे, यानी कि इकाई के अंक पे। तो क्या होता है सम संख्या? 2, 4, 6, 8 और 10, यह जो है उसके इकाई के अंक पे होने चाहिए, तो वह 2 का भाग उसमें चला जाएगा। यहाँ तक तो होगा। यदि हम 16 की भाजकता का नियम, तो 16 क्या होता है अपना? 2 की पावर 4, यानी कि उस संख्या में भाग जाएगा 16 के जिसके अंतिम 4 अंकों में जो 16 का भाग चला जाए, फिर वो संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना, उसको बोल देते हैं हम 16 की भाजकता का नियम। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, 9, 1, 1, 2, 3 और 2। तो आप देख पा रहे होंगे क्या? 12, 32, ये जो है 16 से जो है पूर्णतः कट जाएगा, यानी कि इसे 16 की भाजकता का नियम पालन करेगा, यानी कि इसमें 16 का भाग चला जाएगा। 16 होता है 2 की पावर 4, यानी कि अंतिम 4 अंकों में यदि 16 का भाग चला गया तो वह संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसमें 16 का भाग अपने आप ही चला जाएगा। ये हम देख लेंगे, ठीक बात है। इसी तरह से यदि हम 32 की भाजकता का नियम पता लगाएं तो 32 होता है अपना 2 की पावर 5, यानी कि अंतिम जो 5 अंक होंगे यदि उनमें 32 का भाग यदि चला गया तो उस संख्या में भी जो 32 का भाग चला जाएगा, ठीक बात है। ये होगी हमारी 2 से संबंधित भाजकताओं के नियम। अब हम देखेंगे 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक बात है। तो अब हम देखेंगे किसका? 3 का और 9 का, ठीक बात है। तो 3 का क्या बोलता है और 9 का भाजकता का नियम जो क्या बोलता है? 3 का नियम यह बोलता है और 9 का नियम भी सेम ही बात बोलता है। वो यह बोलता है कि किसी भी संख्या के जो सम ऑफ डिजिट्स है ना, वो शुड बी डिविजिबल बाई 3, यानी कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी, ठीक है। यह बोलता है हमारे 3 की भाजकता का नियम। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ, आप मुझे बताना। 3 की भाजकता का नियम बोलता है क्या? सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3, यानी कि 3 की भाजकता का नियम बोलता है जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, और 9 का नियम भी जो सेम ही बात बोलता है और वो विभाजित होना चाहिए किससे? 9 के, ठीक बात है, 9 से। 3 की भाजकता का नियम, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो आप मुझे इस संख्या के बारे में बताइए क्या? 5, 0, 7, 6, 9, क्या ये 3 से कटेगी? तो आप कहेंगे सर भाग लगा के देखना पड़ेगा। मैं कहूँगा नहीं, आप इसमें जो है ये लगाइए 3 की भाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। तो आप देखेंगे यदि इस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो गया तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। अब अंकों का योग तो हम चेक कर लेते हैं क्या? 5 + 0 + 7 + 6 + 9, ये होगा इसके सभी अंकों का योग। क्या होता है? देखिए 9 और 6 कितना हो गया अपना? 15, 15 और 7 22, 22 और 5 27। क्या यह 27 3 से विभाजित है? चाहे तो आप 27 के अंकों का योग 2 + 7 फिर से लिख सकते हैं, और 9, क्या यह 9 जो आया क्या यह 3 से विभाजित है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल विभाजित है। तो यह संख्या भी जो है 3 से विभाजित होगी, यानी कि 3 की भाजकता का नियम बोलता है कि यदि किसी भी संख्या के सम ऑफ डिजिट्स जो हैं वो यदि 3 से विभाजित हैं तो वह संख्या भी जो है 3 से डिविजिबल होगी, यानी कि उसमें 3 का भाग जो है पूर्णतः चला जाएगा। इसी तरह से यदि मैं एक संख्या और लिख देता हूँ, जैसे संख्या लिखता हूँ मैं 1, 7, 1, 9, 2, 7, तो क्या इसमें 9 का भाग जो है जाएगा या नहीं? तो आप कहेंगे सर 9 की भाजकता का नियम और 3 की भाजकता नियम एक ही बात बोलता है कि उसके इकाई इसके सभी जो डिजिट्स होंगे उनका योग यदि 9 से विभाजित होगा तो जो इसमें 9 का भाग चला जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं इनके सभी जो डिजिट हैं उनका योग, ठीक बात है। यदि हम इन सभी डिजिट का योग चेक करेंगे तो क्या आएगा? देखना, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 2 20, 20 और 7 27। वाह, बिल्कुल 27 आ गया। और इसका भी यदि यूनिट डिजिट हम देखना चाहें
इकाई इन सभी के डिजिट का योग, तो 7 + 2 यानी कि 9 हम फिर से कर सकते हैं, या फिर हम यहाँ से भी पता लगा सकते हैं। यह 9 से जाएगा तो आप कहेंगे बिल्कुल 9 से कटेगा, 9 जो है 9 से कट रहा है, 27 भी कट रहा है। यानी कि जब इस संख्या के सभी डिजिट्स का योग हमने किया 1 7 1 9 2 7, सभी डिजिट का जब हमने सम किया तो यह जो है 9 से विभाजित हो गया, यानी कि यह संख्या जो है वो 9 से विभाजित होगी। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को जो है सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हम जो बिल्कुल आते ही ये शुरू नहीं कर देते हैं कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक ठोको, वो ठोको, ठीक बात है। हम पहले आराम से कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं और वो आपको समझ में आता है, उसके बाद ही हम आपको बोलते हैं, ठीक बात है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जो है हम 3 अंक और देखने वाले हैं, 5 का हम देखेंगे, 25 का देखेंगे और 125। इनकी भाजकता का नियम जो है अब हम और देखेंगे। आखिर में आपको स्क्रीनशॉट जो उपलब्ध करवा दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 5, 25 और 125 इसकी भाजकता का नियम क्या होता है, यानी कि किस संख्या में 5 का भाग जाएगा, कौन सी संख्या 25 से कटेगी, या फिर कौन सी संख्या 125 से कटेगी, या 125 का भाग इसमें पूर्णतः जाएगी। अब देखिए कोई भी संख्या 5 से कब कटेगी, आप सिंपली सोचिए। 5 से कोई भी संख्या तभी कट सकती है जब उसका अंतिम अंक जो है, यानी कि अंतिम अंक उस संख्या का क्या होगा, या तो वह 0 होना चाहिए, ठीक बात है, या फिर वो 5 होना चाहिए, तो ही वह संख्या 5 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊं, ठीक बात है। जैसे कोई संख्या आखिर में 5 लिखा गया हो और यहाँ पर आप 2 1 9 7 कुछ भी लिख दो, क्या यह संख्या 5 से विभाजित होंगी, आप कहेंगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट तो वह क्या है, वो 5 है, यानी कि इकाई अंक 5 है, यानी कि जिसका इकाई अंक या तो 0 होगा या 5 होगा, तो वह संख्या किससे कटेगी, तो आप कहेंगे 5 से कटेगी। तो यह पूरी संख्या भी 5 से कटेगी। यह होता है 5 की डिविजिबिलिटी रूल, यानी कि भाजकता का नियम। अब देखेंगे हम 25, तो आप कहेंगे सर 25 तो है 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि जिसके अंतिम 2 अंक में भाग चला जाए, यानी कि अंतिम जो 2 अंक होंगे वो यदि 25 से कटेंगे तो वह संख्या भी जो है 25 से कटेगी, या फिर 2 0 भी हो सकते हैं, ठीक बात है। यानी कि अंतिम 2 अंक यदि 25 से कट जाएंगे, ठीक बात है, अंतिम 2 अंक या तो 25 से कटें या फिर वो 0 0 हों। जैसे 2 अंक 0 0 हो गए और यहाँ पर यदि हम 2 लगा दें, 4 लगा दें, तो क्या ये 25 से कटेगा, आप कहेंगे बिल्कुल, ठीक बात है। या फिर इस यहाँ पे आप लिख सकते हैं 42 और यहाँ पर यदि हम 25 लिख दें, यहाँ पे 7 और 2 वो लिख दें, ठीक बात है। तो क्या इसके अंतिम 2 अंकों में 25 का भाग जा रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे 25 एकम 25, एक बार आप कहेंगे बिल्कुल जा रहा है। तो यह संख्या जो है ये पूरी इतनी बड़ी लिखी गई है जगह 6 डिजिट की, उसमें भी जो है 25 का भाग जाएगा, यानी कि 25 की भाजकता का नियम बोलता है कि अंतिम 2 अंक जो है उसमें 25 का भाग चला जाए तो वह संख्या जो है 25 से कटेगी, यानी कि 25 का भाग जो है उस संख्या में पूर्णतः चला जाएगा। अब हम देखते हैं 125 की भाजकता का नियम क्या होता है। 125 होता है अपना 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 3 आ गया 5 की पावर 3, तो अंतिम 3 अंक यदि 125 से विभाजित हों या फिर अंतिम में 3 0, जैसे 1 2 3 और यहाँ पे हम कर देते हो तो 1000 के 125 से कटेगा, आप कहेंगे बिल्कुल कटेगा, ठीक बात है। या फिर आप क्या हो सकते हैं, अंतिम जैसे 125 हो या फिर 250, ठीक बात है, या फिर 7 2 1 9 6 ये हो, तो क्या आप देखिए अंतिम 3 अंक क्या 125 से कट रहा है, 125 का डबल 250, 250 125 से कटेगा, तो यह संख्या भी 125 से कटेगी। यानी कि 125 की डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि अंतिम 3 अंक यदि 125 से विभाजित हैं तो वह पूरी की पूरी से कंप्लीट जो नंबर होगा वह 125 से विभाजित हो जाएगा। कोई भी नंबर 25 से तब कटेगा जब जिसके अंतिम 2 अंक 25 से कटते हों। कोई भी संख्या 5 से तब कटेगी जब इसका अंतिम अंक 5 से कटता हो, या फिर आप 0 होगा तो वो भी 5 का रूम में ही रहेगा, ठीक बात है। अब यहाँ तक जो हमने 5 25 और 125 का नियम भी जो देख लिया है। अब जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं 11 का।
अब जो हम देखेंगे कि 11 का भाजकता का नियम, यानी कि कौन सी संख्या जो है 11 से कटेगी। तो मैं आपको सबसे पहले जो ये सिखाता हूँ। जैसे हमारे पास कोई संख्या दे रखी हो, क्या जैसे दे रखी है 4 8 3 2 7 1 और 8, एक संख्या हमें यह दे रखी है। दूसरी संख्या हमें दे रखी है क्या 1 4 7 7 5 और 2, दूसरी संख्या हमें यह दे रखी है। इन दोनों संख्याओं के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि 11 की भाजकता का नियम जो है क्या होता है। ठीक बात है। तो अब आप देखिए 11 की भाजकता का नियम क्या बोलता है कि यदि सम और विषम अंकों का योग यदि या तो वो जीरो हो जाए या फिर उनके बीच उनका अंतर या तो जीरो हो जाए या फिर जो 11 का कोई भी मल्टीपल फैक्टर हो जाए, यानी कि 11 से विभाजित हो जाए। यह बात मैं आपको समझाता हूँ। यानी कि सबसे पहले आप इनके विषम स्थानों के अंकों का योग को आप चेक कीजिए क्या हो रहा है। यानी कि इन सभी को जो हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, यानी कि विषम स्थान के जो भी अंक होंगे, यानी कि 1 3 5 7, इनको हम जोड़ेंगे। इनका योग हम करते हैं तो क्या हो रहा है देखना, 4 और 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22, यानी कि इनके अंकों का योग हो रहा है वो हो रहा है 22। अब हम देखिए सम वाले भी देख लेते हैं, 8 2 और 1 3 आए। ठीक बात है, 8 8 ये हम सभी जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 10 और 1 11, यानी कि ये क्या हो गया 11। अब हम इनका अंतर लेंगे, यानी कि बड़े में से छोटा घटाएंगे। तो क्या यह इनका अंतर जीरो आ रहा है या फिर कोई ना कोई 11 का मल्टीपल आ रहा है। तो आप देखेंगे 22 में से जब 11 जाएगा तो क्या बचेगा, 11 बचेगा। तो क्या 11 11 का मल्टीपल है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। यानी कि यह संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, यानी कि जिसके सम और विषम स्थानों के अंकों का योग या तो जीरो हो जाए, यानी कि उनके बीच का अंतर योग करने के बाद, जैसे 4 + 3 + 7 + 8, इनका योग करने पे 22 आया और इनका योग करने पर 8 तो 10 और 1 11 आया। तो इनका योग करने के बाद इनका सम और स्थानों के अंकों के योग के बाद जो अंतर होगा वो या तो जीरो हो जाए या फिर वो 11 का कोई भी मल्टीपल हो। तो आप देख पा रहे होंगे इनके बीच का अंतर 11 है, तो यह संख्या जो है 11 से विभाजित हमारी होगी। अब नीचे वाली संख्या पे हम चेक करते हैं, पहले सम स्थान लेते हैं। ठीक बात है, पहले हम विषम ले लेते हैं, 1 2, ये क्या हो जाएगा 7 और 1 8, 8 और 5 13, ओके 13 आ गया इनके योग। ये क्या हो गया 7 और 2 9 और 9 और 4 13। अब आप देखिए 13 - 13, यानी कि उनके सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग का बीच का अंतर लेना है, यानी कि बड़ी में से छोटी संख्या हमें घटानी है, बड़ी में से छोटी संख्या। तो क्या इनके बीच का अंतर शून्य आ रहा है या फिर कोई 11 का मल्टीपल आ रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल शून्य आ रहा है। इसका मतलब ये वाली संख्या भी जो है 11 से विभाजित हमारी होगी। 11 की भाजकता का नियम बोलता है कि सम और जो विषम स्थानों के अंकों का योग है और उसके बाद हम उसका अंतर लें, ठीक बात है, तो वो यदि 11 से विभाजित हो जाता है या फिर उनके बीच का अंतर जीरो आ जाता है, जैसे यहाँ पे क्या आया 11 और यहाँ पे क्या आया 0, तो यह संख्या जो है 11 की भाजकता के नियम का पालन करेगी, यानी कि इस संख्या में जो है 11 का भाग जाएगा। जैसे मैं एक सिंपल से एक संख्या लिखता हूँ 7 5 और 2, क्या यह संख्या 11 से कटेगी, तो आप कहेंगे 11 5 55, 2 बचेगा 22, 11 दूनी 22, तो आप कहेंगे कटेगी नहीं। मैं आपसे पूछता हूँ आप भाजकता का नियम लगाइए, तो आप कहेंगे सर विषम स्थानों को जोड़िए, 5 और 2 7, अंतर लीजिए, सम स्थान तो यहाँ पर तो एक ही है 7 - 7 यानी कि 0, क्या 0 आ गया इनके बीच का अंतर, तो आप कहेंगे बिल्कुल। तो यह संख्या जो है भाजकता के नियम का पालन करेगी। जैसे मैं एक संख्या और लिखता हूँ 4 5 9 6। अब आप देखिए इसमें 5 और 9 विषम स्थानों को जोड़िए तो क्या आएगा 9 और 5 14, ठीक बात, 6 और 4 10 और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाए, क्या इनके बीच का अंतर कितना आएगा 4। तो आप कहेंगे सर न तो इनके बीच का अंतर 0 आ पा रहा है, न ही इनके बीच का अंतर 11 आ रहा है, यानी कि यह संख्या 11 से विभाजित जो है नहीं होगी, ये 11 की भाजकता का नियम पालन
नहीं करेगी। इस तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं उसके बाद जो है, इन क्वेश्चनों के बाद जो है मैं आपको बताऊंगा 7 का और 13 का स्पेशल रूल जो है क्या होता है, और इसी के साथ जो मैं 11 का नियम भी बता दूंगा, एक दूसरा मेथड। उससे पहले हम देख लेते हैं क्या कि कोई भी संख्या 6 से विभाजित कब होगी, यानी कि 6 का भाजकता का नियम हम देखते हैं। कोई भी संख्या जो है 6 का भाजकता का नियम क्या होगा, 6 का भाजकता का नियम। कोई भी संख्या 6 से कब कटेगी, तो आप बड़ा सिंपल कहेंगे सर कोई भी संख्या 6 से कब कटेगी, तो आप कहेंगे 6 क्या होता है, 2 गुणा 3 क्या होता है अपना 6। तो कोई भी संख्या 6 से तभी कटेगी जब वह संख्या 2 से भी कट रही हो और 3 से भी कट रही हो। 2 की भाजकता का नियम बोलता है अंतिम अंक क्या हो, 0 हो, या फिर 2 4 6 8 हो तो वह 2 से कट जाएगी। 3 का भाजकता का नियम क्या बोलता है, इसके सभी डिजिट्स जो हैं, इन सभी डिजिट्स का योग यदि यहाँ पर कोई भी डिजिट हो उनका योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यानी कि 6 की भाजकता का नियम वही संख्या पालन करेगी जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे, यानी कि दोनों से ही वह संख्या कटनी चाहिए। ठीक बात है। अब हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके एसएससी जीडी एनटीपीसी रेलवे इस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इन सभी क्वेश्चनों को हम एक एक करके देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा है और ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी में जो है पूछा गया है। ठीक बात है, मैं यहाँ पे साथ साथ में लिख देता हूँ एसएससी जीडी में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब आप देखिए निम्न में से 8 से विभाज्य है, यानी कि 8 से कौन सी संख्या भाजित होगी। ठीक बात है, यानी 8 का भाग किस में जाएगा। अब आप सोचिए यदि आपको 8 की भाजकता का नियम पता नहीं हो कि 8 की भाजकता का नियम 8 क्या होता है, तो आप कहेंगे 8 होता है सर 2 की पावर 3, यानी कि जिसके अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग चला जाएगा तो वह 8 की भाजकता के नियम का पालन वह करेगी। तो आप इस पूरी संख्या में देखिए सर इतने ते बड़े अंकों में तो आप 8 का भाग लगाते लगाते सोचो यदि आपका डी ऑप्शन सही हो उस स्थिति में तो कितना टाइम टेकिंग है हो जाएगा। 8 की भाजकता का नियम बोलता है कि जिसके अंतिम 3 अंकों में 8 का भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या भले वो 100 अंकों की हो भले वो 1000 अंकों की हो, उसमें 8 का भाग जाएगा ही जाएगा। अब देखिए हम देखते हैं तो क्या इसमें जाएगा, इसके अंतिम 3 अंक हम लेते हैं तो क्या है 5 4 2। ठीक बात है, इसके अंतिम 3 अंक क्या लेते हैं हम 6 5 6। इसके अंतिम 3 अंक हैं 1 2 3। ठीक है, ये हम आपको समझाने के लिए है, आपको अलग से कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत फटाफट आप करेंगे। तो क्या इसमें 8 का भाग जाएगा, 8 का भाग नहीं जाएगा। इसमें 8 का एक बार तो चला जाएगा, फिर शेषफल बचेगा 4 और 3 43 में नहीं जाएगा। इसमें भाग जाएगा नहीं जाएगा। इसमें देखिए 64 4 बार 8 दूनी 16 अनटेंटे 64, एक शेषफल बचेगा 8 दूनी 16, इसमें जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही। ठीक बात है, इसलिए बहुत तेज़ी से हम आपको कर लेंगे, या फिर आप इसमें पूरा भाग लेंगे तो आपको टाइम लगेगा। 2 की पावर 3 होता है 8, यानी कि 8 की भाजकता का नियम होता है कि जिसमें के अंतिम 3 अंकों में यदि 8 का भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ये मैं बार बार तभी बता रहा हूँ आपको ताकि ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पे फिट हो जाए। ठीक बात है, आप भूलो ना। इसी के साथ 4 की भाजकता का नियम क्या होता है, 2 की पावर 2, यानी कि जिसके अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाते हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक बात है, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 9 से विभाजित क्या है। तो 9 की भाजकता का नियम और 3 की भाजकता का नियम मैंने आपको बताया था क्या कि उनके अंकों का योग, यानी कि उसके जितने भी अंक यूनिट या जो डिजिट दे रखे हैं उनका सम यदि है वो 3 या 9 से विभाजित है तो 9 से विभाजित वह संख्या होगी। तो हम सभी के अंकों का योग हम चेक करते हैं तो क्या हो रहा है देखना, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20, इसके एक अंकों का योग 20 हो रहा है। तो क्या 20 9 से विभाजित, तो आप कहेंगे नहीं, तो ये संख्या 20 से विभाजित नहीं होगी। ये देखना 6 कम 6 12, 12 और 1 13, 13 और 14 क्या हो गया 27। तो क्या 27 9 से कटेगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल कटेगा, यानी कि इसमें 9 का भाग चला जाएगा। चाहे तो आप इनके अंकों का योग करके भी देख सकते हैं जो कि 9 से विभाजित जो है नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से यह संख्या 11 से विभाजित हो रही है तो बताइए स्टार के स्थान पे क्या आएगा। तो मैंने आपको एक चीज़ ये समझाई थी कि 11 का भाजकता का नियम क्या बोलता है कि उसके सम और विषम स्थानों के जो अंकों का योग है वो या तो 0 हो जाए
या फिर वो 11 से विभाजित हो जाए। तो हम इस क्वेश्चन में करके देखते हैं। तो देखिए विषम वाले ले लीजिए, ये और ये, इनका योग यदि हम करेंगे तो क्या आ रहा है, 4 3 7, 7 और 7 14, 14 और 8 अपना 22, यानी कि ये हो गया अपना 22। ठीक बात है। सम स्थानों पे देखिए तो 2, सम स्थानों पे देखिए तो 8 और 2 10, और एक यहाँ पर स्टार है, यानी इनके बीच का अंतर 8 और 2 10, और प्लस यहाँ पे कोई भी मान होगा, जैसे 1 2 3 5 हमें ऑप्शन में दे रखा, तो कोई भी मान यहाँ पे हो सकता है। इनके बीच का अंतर या तो 0 हो जाए या फिर उनके बीच का अंतर 11 का कोई मल्टीपल हो जाए, तो ये 11 से जो पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अब आप देखिए स्टार की जगह हम क्या रखें। ठीक बात है। जैसे स्टार की जगह हम ऑप्शन में 1 लेते हैं तो क्या 10 और 1 11 हो गया, तो आप कहेंगे 11 हो गया, और इधर है 22, तो इनके बीच का अंतर 11 हो गया, यानी कि इसका उत्तर क्या आएगा, ए, यानी कि इसके अंकों का अंतर जो आया सम और विषम के बीच का वो 11 आ गया, यानी कि यह संख्या 11 की भाज्यता का नियम पालन करेंगे। आप कहेंगे सर स्टार की जगह हम एक काम करते हैं 12 रख देते हैं, तो इधर 12 और 10 22 माइनस 22 जीरो हो जाएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा स्टार की जगह पे यहाँ पे कोई 2 अंक नहीं है, यहाँ पे एक ही अंक है। एक अंक होने का मतलब है 1 से लेके 9 तक जिसका डिजिट एक ही हो। यहाँ पे तो देखिए 12 है, तो 12 में तो 2 डिजिट हो गया, 1 और 2। ठीक बात है। तो इस तरह से नहीं लेना आपको। ठीक बात है। तो स्टार की जगह हम 1 लेंगे तो 10 और 1 11, यानी कि 22 में जब 11 घटेगा तो 11 आएगा। और 11 की भाजकता का नियम मैं फिर बता रहा हूँ आपको, 11 की भाजकता का नियम बोलता है कि सम स्थानों का योग और उनका विषम स्थानों का योग और उनके बीच का अंतर। ठीक बात है। यानी कि बड़े में से छोटा घटाना, या माइनस का साइन मैंने नहीं लगाया, देखना यहाँ पे मैंने वो लिया है क्या, इनके बीच का अंतर, वो या तो 0 हो जाए या फिर 11 हो जाए, तो 11 की भाजकता का नियम पालन करेगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप जो है लाइक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे जो है इस तरह से है कि निम्न में से 6 से विभाजित क्या है। तो 6 से विभाजित मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी संख्या 6 से तब विभाजित होगी जब वह 2 से भी कटे और 3 से भी कटेगी। 2 और 3 दोनों का भाग जाएगा, और 2 का नियम क्या बोलता है कि यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक जो है सम होना चाहिए। तो 2 2 4 8, यानी कि इसका तो काम खत्म, इससे तो हमें पता नहीं चल पाएगा। फिर बोलता है कि जिसके अंकों का योग यदि 3 की भाजकता का नियम बोलता है कि उसके अंकों का योग, यानी कि जिसके जितने भी डिजिट हैं उस नंबर में उनका योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित है। जैसे कि 9 के भाजकता का नियम था, तो 3 और 9 की भाजकता का नियम बोलता है कि इसके सभी डिजिट्स का योग यदि 3 है तो वह 3 से भी विभाजित होगी, या फिर उसका कोई मल्टीपल भी हो सकता है। ठीक बात है। जैसे 3 इन सभी का अंकों का आप योग कर रहे हैं, और जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 6 आ गया, तो 6 3 से कट ही जाएगा ना, तो ये मतलब 3 का मल्टीपल भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि इन सभी के अंकों का योग 3 ही हो। यदि वो 6 आ जाएगा तो 6 भी तो 3 से कट ही जाएगा। ठीक बात है, इसका आप ध्यान रखना। जैसे हम चेक करते हैं कि सब क्या इनके अंकों का योग 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा, तो आप देखेंगे 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 का मतलब 1 + 6 यानी कि 7, जो कि 3 से नहीं कट रहा, यानी कि ये 3 के भाजकता का नियम पालन नहीं करेगा। फिर आते हैं 54 52 पे, 5 से 4 9, 9 और 5 14, 14 और 2 16, ये भी 16 ही बन पा रहा है, यानी कि 1 + 6 यानी कि 7, ये भी 3 की भाजकता का नियम पालन नहीं करेगा। 3 की भाजकता का नियम वही संख्या या वही नंबर पालन करेगा जिसके अंकों का योग 3 से विभाजित है। 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 9 18, 18 का मतलब या तो 18 3 से विभाजित आप कहेंगे बिल्कुल, या फिर 1 + का 8, इनके अंकों का आप देखिए 9, तो क्या 9 जो है 3 से विभाजित है, तो आप कहेंगे बिल्कुल विभाजित है। तो यह वाला नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर सही है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस तरह से दे रखा है कि निम्न में से 99 से विभाजित क्या है। अब देखिए आप सोच रहे हैं कि सर 99 की भाजकता का नियम तो हमें सर ने बताया ही नहीं, तो मैं आपसे कहूँ कि कोई भी संख्या 99 कब बनती है, तो आप कहेंगे सर 9 × 11, इसी केस पे जो बन सकती है, इसके अलावा कोई भी केस ऐसा नहीं है कि आप संख्या लो नेचुरल नंबर 2 नंबर लो और वो 99 बना दे, तो वो केवल 2 ही नंबर है, वो है 9 और 11। यानी कि कोई भी संख्या 99 यानी कि 99 से तभी वो कट पाएगी जब वह 9 से भी कटे और वह 11 से भी कटे।
तो 9 से कटने का नियम तो आपको पता है क्या, कि उसके अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। ठीक बात है, तो हम चेक कर लेते हैं। फिर वो 11 का भाजकता का नियम बोलता है सम स्थान माइनस विषम स्थान, उनके योग का अंतर या तो 0 हो या 11 का कोई भी मल्टीपल हो, तब वो संख्या 11 से कटेगी। तो 9 की भाजकता का नियम बोलता है कि उसके सभी डिजिट्स का योग जो है 9 से कटना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, 6 और 2 8, 8 8 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 25 और 4 29, 29 और 7 36, 36 का मतलब है 3 + 6 यानी कि 9। तो आप कहेंगे सर 9 यानी कि इसके अंकों का योग 9 है, तो 9 का भाजकता नियम बोलता है कि जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित है तो 9 तो कटेगा। ठीक बात है, 9 का नियम से तो कटेगा, लेकिन केवल 9 के भाग चले जाने से ही ये संख्या 99 से नहीं विभाजित हो जाएगी। ठीक बात है, हमें 11 का मल्टीपल 11 के अनुसार भी चेक करना पड़ेगा, 11 की भाजकता का नियम भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो 11 की भाजकता का नियम बोलता है क्या, विषम और सम। तो सम में पहले विषम में देखिए आप 2 9 क्या हो गया 11, 11 और 7 18, ओके। 6 8 4 क्या हो गया 14 और 4 18, इनके बीच का अंतर क्या 0 आ गया। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल 0 आ गया, यानी कि यही वो ऑप्शन होगा जो कि 99 से विभाजित होगा। चाहे तो आप इनको भी जो है चेकआउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं, निम्न में से 88 यानी 88 से विभाजित कौन सी संख्या होगी। और यह क्वेश्चन जो है आपके एनटीपीसी में पूछा गया है। वैसे सभी क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा रहा हूँ आपको, ये सभी क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। 88 की भाजकता का नियम क्या होगा, तो सर आपने बताया नहीं, तो मैं आपसे कहूँगी क्या मैं इसको 8 × 11 लिखा जा सकता हूँ, तभी तो 88 आएगा, इसके अलावा तो कोई चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। आप कहेंगे सर कैसे नहीं है, 2 × 44 लिखो, लेकिन क्या 44 अपना प्राइम नंबर थोड़ी है। ठीक बात है, ये तो सम संख्या होगी, यानी कि इनका बीच जो है उनके बीच का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो एक ही होना चाहिए। ठीक बात है, इनमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे थे 9 और 11, इनके बीच में कोई भी संख्या जो कॉमन नहीं थी, 9 और 11 कोई सेम संख्या से नहीं कट रहे थे। इसी तरह से हमें फैक्टर ढूंढना पड़ता है। तो 11 × 8 88 हो गया, तो वह संख्या 88 से कटेगी जो 11 से भी कटे और 8 से भी कटे। तो 8 से कटने का मतलब जिसके अंतिम 3 अंक जो है वो किससे भाग चले जाने चाहिए 8 से। तो हम चेक करते हैं कि अंतिम 3 अंक जो है 8 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे। तो आप सिंपल ये देख पा रहे होंगे कि 26 है तो नहीं कटेगा। इसमें आप देखिए 8 नाम का 72, 72 के बाद 3 और 2 32, 800 को 32, यानी कि ये 8 से तो कट गया। अब हम 11 से भी चेक करेंगे, विषम स्थानों का आप जोड़िए, 7 और 5 12 और 1 क्या आएगा 13, अंतर लेंगे 4 7 और 2, 7 और 2 9 और 9 और 4 13, इनके बीच का अंतर क्या आ गया 0 हो या फिर 11 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो, तो 11 से कटेगा तो 0 आ गया। यानी कि ये जो है 8 11 से भी कट गया और 8 से भी कट गया, यानी कि ये जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये 88 की भाजकता का नियम पालन कर रहा है, यानी कि ये 8 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है। चलिए हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पे इस तरह से है कि निम्न में से जो है 90 से विभाजित है, यानी कि कौन सी संख्या जो है 90 से विभाजित होगी। तो 90 से विभाजित होने का मतलब क्या है, हालांकि इसके मैंने ऑप्शन जो है नहीं बनाए हैं। ठीक बात है, अभी हम इसके ऑप्शन बनाएंगे। इससे पहले आप 8वां क्वेश्चन जो है देख लीजिएगा, निम्न में से 72 से विभाजित कौन सी है, यानी कि कोई भी संख्या जो है 72 से कब कटेगी। तो आप सोचेंगे सर 8 नाम 72 होता है, यानी कि इनके बीच में कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होनी चाहिए, वो दोनों ही फैक्टर, यानी कि उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF 1 होना चाहिए, यानी कि उनमें कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे 8 और 9 में कोई भी कॉमन नहीं है, तो 72 को हम लिखेंगे 8 × 9। ठीक बात है, तो वह संख्या 8 से कटे, वह संख्या 9 से कटे, तो वह संख्या 72 से अपने आप ही कटेगी। हम चेक कर लेते हैं भाई 8 से कौन सी संख्या कटेगी, जिसके अंतिम 3 अंक, तो क्या 7 1 और 2, ये क्या 8 से कटेगी। हम देखेंगे अनटेंटेड 64 6 7
और 8 नाम बेहतर कहेंगे। 8 से तो कट रही है, क्या 9 से कटेगी। और 9 की भाजकता का नियम, 3 की भाजकता का नियम आप अच्छे से जानते हैं कि उसके अंकों का योग यानी कि उस नंबर के डिजिट्स का जो सम ऑफ डिजिट्स है जो शुड बी डिविजिबल बाई 3 एंड 9, यानी कि 3 और 9 से विभाजित है तो वह जो 3 और 9 की डिविजिबिलिटी रूल का पालन करेगी। तो आप देखिए हम चेक कर लेते हैं। तो क्या 7 और 2 9, ठीक बात है, 9 और 1 10। या फिर आप एक बात मैंने आपको बताना भूल गया, जैसे यहाँ पर यह नंबर लिखा गया हो क्या 7 1 2 4, तो क्या ये संख्या 9 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो आप देखिए 7 और 2 9 इनको कैंसिल कर सकते हैं, 4 1 5, इनके अंकों का योग जो है 5 आएगा, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। या फिर आप चाहें तो पूरा देखिए, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 का मतलब हो गया 1 प्लस का 4, यानी कि वही इन सभी के डिजिट्स का सम क्या आ रहा है 5। तो क्या 5 9 से कटेगी, तो आप कहेंगे नहीं कटेगी। या फिर इस क्वेश्चन को जो आप इस तरह भी कर सकते हैं, क्या 7 और 2 9 बन रहा है तो 9 को कैंसिल कीजिए, फिर 4 1 5 बन रहा है तो 4 1 प्लस 5, 5 इनके डिजिट्स का सम हो गया। तो हम यहाँ पे इसी तरह से जो है करने वाले हैं। जैसे हम कटेंगे 7 और 2 9 बन गया, ओके, 7 और 2 9 फिर 9 बन गया, फिर 9 बन गया, 8 और 1 9, यानी कि इन सभी के अंकों का योग जो है वो 9 से विभाजित हो जाएगा। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हम 3 में भी लगा देंगे, जैसे कहीं पे लिखा गया हो 3 2 1 6 1 4, तो क्या है 3 से कटेगी, तो हम सभी के अंकों का योग जोड़ेंगे, क्या 4 1 5 11 12 13 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा अपना 17, तो 17 यानी कि 7 प्लस 1 8 नहीं कटेगा। या फिर आप 3 के भाजकता का नियम पालन करना, तो 3 से 3 काट दीजिए, 3 काट दीजिए, 6 में 2 3 कटेगा, 4 और 1 5, ठीक बात है, क्या हो गया 4 5 11 12 13 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 का 8 आएगा, ठीक बात है। 3 से हम काट रहे होंगे तो क्या 3 2 और 1 3 6 5, ठीक बात है। तो ये 3 में जो है लागू नहीं होता है, ठीक बात है, ये नियम जो है 9 में ही लागू होता है। अब आप देखिए हम 7 नंबर का क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक बात है। निम्न में से कौन सी संख्या 90 से विभाजित है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी संख्या 90 से तभी कटेगी जब वह या तो 9 से कटे और 10 से कटे, ठीक बात है। 9 और 10 इन दोनों से विभाजित होगी तो वही संख्या जो है 7 से विभाजित अपनी हो जाएगी, ठीक बात है। तो 9 की भाजकता का नियम बोलता है कि इस संख्या के सभी अंकों का योग जो है वो 9 से विभाजित हो जाएगा तो वह संख्या 9 से कटेगी। और 10 की भाजकता नियम क्या बोलता है कि किसी भी संख्या के अंतिम में यदि 0 होगा तो 10 से कटे जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। 10 का फाड़ा बोलते हैं तो 10 20 30 40 50, यानी कि 0 अंतिम में होना चाहिए। फिर यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 2 हो, यहाँ पे 4 हो, 9 हो, 6 हो, कुछ भी हो, तो ये 10 से कटेगी क्योंकि इकाई का अंक जो है जैसे 10 से कट गई ना अपनी, ठीक बात है। यानी कि 10 की भाजकता का नियम ये कोई बहुत बड़ी भाजकता का नियम नहीं है, सिंपली आप जानते हो। तो क्या कि जिसका यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक यदि 0 होगा तो वो 10 से कट जाएगी और 9 का हम पालन कर लेंगे, ठीक बात है। कि 9 की भाजकता का नियम क्या होगी, जैसे मैं यहाँ पे एक संख्या लिख ही देता हूँ, ठीक बात है। जैसे मैं संख्या लिखता हूँ क्या 4 8 3 2 7 1 0, तो क्या ये 10 से कटेगा। तो आप कहेंगे सर इकाई का अंक 10 है, ठीक बात है। क्या इसके अंकों का योग भी 9 बन रहा है, तो आप देखेंगे 7 8, या फिर आप 7 और 2 9 यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, 8 और 1 9 करने से कैंसिल कर सकते हैं, 4 और 3 7 ही बन रहा है, तो 3 की जगह 5 ले लीजिए, तो 5 और 4 9 कटेगा, यानी कि 9 से जो है पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। इसके ऑप्शन मैंने नहीं बनाए हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जो है समझ पा रहे होंगे कि 90 से वही नंबर कटेगा जो 9 से भी कटे और जो 10 से भी कटे। एक बार के लिए जो है मैं भाजकताओं के नियम का जो है दोबारा रिविजन जो है करवा देता हूँ, ठीक बात है। देखिए कोई भी नंबर जो है 2 से कब कटेगा, जिसका अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर 2 4 6 8, इस तरह से तो संख्या 2 से कटेगी। कोई भी संख्या 4 से कब कटेगी, यानी कि 2 की पावर 2, यानी कि जिसके अंतिम 2 डिजिट जो है 4 से विभाजित होगा तो वह 4 से भी कटेगा। कोई भी संख्या 8 से कब कटेगी, जब 8 होता है 2 की पावर 3, यानी कि जिसके अंतिम 3 अंक जो है वो 8 से कटेंगे तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। आगे मैं बताता हूँ 3 का और 9 का। 3 और 9 की भाजकता का नियम बोलता है क्या इसकी सभी जो यूनिट के डिजिट्स हैं उनका यदि हम सम कर देते हैं, इन सभी यूनिट के डिजिट्स का यदि हम सम करते हैं
तो वह 3 और 9 से विभाजित होगा तो वह संख्या भी 9 से विभाजित अपनी हो जाएगी। कोई भी नंबर जो है 6 से कब विभाजित होगा, जब 2 गुणा 3 या 6 होता है, यानी कि वो 2 का भी नियम पालन करें और 3 का भी करें। और 3 का पालन नियम क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल, कि उसके यूनिट डिजिट्स का सम जो है, सम ऑफ यूनिट इट शुड बी डिविजिबल बाई 3। ठीक है, यह होना चाहिए। ठीक बात है। इसके बाद मैंने आपको बताया 11 का मतलब हो गया उनके सम और विषम स्थानों का योग के बीच का अंतर या तो 0 हो या फिर 11 हो, तो वह 11 की भाजकता का नियम पालन करेगा। 5 की भाजकता का नियम कौन पालन करेगा, जिसके अंतिम में या तो 0 हो या फिर 5 हो। 5 का स्क्वायर यानी कि 25 की भाजकता का नियम क्या बोलता है, जिसके अंतिम 2 अंक जो है 25 से विभाजित हो या फिर 2 0 हो या फिर 25 से विभाजित हो। 125 की भाजकता का नियम क्या बोलता है, 125 होता है 5 की पावर 3, यानी कि जिसके अंतिम 3 अंक जो है वो 125 से विभाजित हो या फिर 3 0 हो या फिर वो 125 से विभाजित हो, वह इन 125 की भाजकता का नियम पालन करेगा। अभी जो केवल 2 नंबर शेष रह गए, वो रह गया 7 और 13, और इसी के साथ में 11 का भी एक और नियम बताऊंगा। यह जो हम अगले वीडियो में देखेंगे। और इसी के साथ जो हम 10 से 12 क्वेश्चन जो है बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चन जो मैं आपको करवाने वाला हूँ आने वाले वीडियो में, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। 30 से 40 मिनट का इसी वीडियो का मैं दूसरा पार्ट बनाऊंगा, उसमें बहुत ही तगड़े तगड़े क्वेश्चन होंगे। यदि वो वीडियो आपने मिस किया तो इसका एडवांस लेवल जो आप नहीं समझ पाएंगे, उसमें जो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक बात है। जैसे इसी तरह से पूछा जाता है कि कुल कितने युग्म संभव होंगे, कुल कितने मान जो है रखे जाएंगे, इस तरह के क्वेश्चन जो हम सोल्व करेंगे। और मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ, ये आप स्क्रीन पे जो है देख भी सकते हैं। क्या इस तरह के क्वेश्चन जो मैं आने वाले वीडियो में कवर करूँगा, ये सभी क्वेश्चन जो हम 10 से 12 क्वेश्चन देखने वाले हैं, इन्हीं को जो मैं सॉल्यूशन कराऊंगा। इनमें ज़्यादातर क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में, बैंक में तो हालांकि नहीं पूछा जाता है, एनटीपीसी में, सीजीएल, प्री में, मेंस में, सीडीएस में, इस तरह के एग्जाम ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 10 से 12 इन क्वेश्चनों को आने वाले वीडियो में मैं इनका सॉल्यूशन कराऊंगा। और यदि आप इन्हें वीडियो को देखते देखते आप यहाँ तक आ गए हैं, तो मुझे ये उम्मीद है कि आप भाजकताओं के नियम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन जो है आज के बाद आपका गलत नहीं होगा। और आपको यदि लगे कि मेरे द्वारा आपको कम पढ़ाया गया हो भाजकताओं का नियम, तो मैं आपसे बताऊं कि आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं कि भाजकताओं के नियम, और आपको जो भी वीडियो मिले, जिस भी टीचर का मिले, आप उसको देखिए, बड़े ध्यान से देखिएगा 3-4 वीडियो को, कि उन वीडियो में क्या क्या बताया जा रहा है, और उसके बाद अपने वीडियो से तुलना कर लेना। यदि उसमें डबल कंटेंट ना मिल जाए, यानी कि फिर से दावा कर रहा हूँ कि 2 गुना कंटेंट जो है मैं मेरे वीडियो में दूंगा। एक तो ये वीडियो जो मैंने बना दिया, और एक जस्ट आने वाला वीडियो होगा उसमें। उस वीडियो के बाद आप किसी भी टीचर से मुकाबला कर लेना कि उससे बेहतरीन क्लास आपको यूट्यूब पे किसी भी टीचर की नहीं मिल सकती। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, भाजकताओं के नियम यूट्यूब पे सर्च कीजिए, जो भी वीडियो आपके सामने निकल के आता है उनको देखिए आप बड़े ध्यान से, भले 10 वीडियो आप देख लीजिए। और हमारे वीडियो का मुकाबला कोई भी वीडियो यदि कर जाए तो आप भले ही चैनल को जो अनसब्सक्राइब कर देना। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आ गया, और आपको उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा, अगली क्लास हम जैसे ही शुरू करेंगे उसमें जो हम पहले इनका हल्का सा रिवीजन फिर कराऊंगा, उसके बाद जो हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।